15 वर्ष से ऊपर हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में। लाखों लोगों से मिलने का अनुग्रह हुआ है और हजारों में उनके प्रश्न लिए होंगे। मुझे नहीं याद आता कि कोई भी ऐसा प्रश्न रहा है जिसने प्रत्यक्ष परोक्ष सीधे ही या घुमा फिरा करके ये न पूछा हो कि करूं क्या। लगभग सभी प्रश्नों में एक ढर्रा होता है। शुरुआत होती है यह बताने से कि जीवन में क्या चल रहा है। जीवन में जो चल रहा होता है उसे समस्या के तौर पर रखा जाता है कि ये जो अभी स्थिति है ये पसंद नहीं आ रही, तो ये स्थिति अब समस्या हो गई। और फिर प्रश्न रख दिया जाता है कि करें क्या। तो शायद इंसान के सामने जीवन की तमाम तरह तरह की स्थितियों में फंसते हुए यही प्रश्न सीधे प्रथमतया सामने आता है, करें क्या। हर इंसान जैसे इसी एक सवाल से जूझ रहा है, क्या करूं, क्या करूं। यही जो प्रश्न है, क्या करूं, इस पर जब दार्शनिक या विचारक गंभीरता से चिंतन करते हैं तो ये प्रश्न बन जाता है, मेरा धर्म क्या है। जो प्रश्न आम आदमी की भाषा में होता है, बता दो अब करूं क्या, बता दो अब करूं क्या। व्यापार अच्छा चलता था, फिर व्यापार में मन लगना बंद हो गया, व्यापार ठप पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा उसमें, और मन नहीं लेकिन लग रहा तो अब घर में हालत खराब हो रही है। बताइए करूं क्या। न काम में मन लगता, न बच्चों की दुर्दशा देखी जाती। बताइए करें क्या। प्रश्न क्या बना, करें क्या। ठीक है, नौकरी मिल रही है लेकिन मैं तो लेखक बनना चाहता हूं। बताइए करें क्या। प्रेम हो गया है पर उसकी जाति दूसरी है, घर वाले विरोध कर रहे हैं। बताइए करें क्या। आपकी बातें सब समझ में आती हैं, फिर भी सोया पड़ा रहता हूं। बताइए करें क्या। तो ये प्रश्न मेरे लिए पिछले 15 साल का है, लेकिन मानवता के लिए समय के पहले दिन से है ये प्रश्न। जैसे इंसान पैदा हुआ और उसने पहली अपनी अंगड़ाई और पहली अपनी श्वास और चेतना में अपने पहले विचार के साथ पहला प्रश्न ही यही पूछा, करें क्या। यही सवाल हम तब से पूछते चले आ रहे हैं। करोड़ों नहीं तो लाखों साल तो हो ही गए। करें तो करें क्या। तो जब ये सवाल इतना ज्यादा पूछा गया कि करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, तो विचारकों ने कहा गंभीर सवाल लगता है भाई। जिसको देखो वही इसी प्रश्न से ग्रस्त है, यही समस्या सबकी, करें तो करें क्या। तो उन्होंने फिर कहा कि देखते हैं
थोड़ा समझने दो माजरा क्या है। तो उन्होंने देखा, समझा, बातचीत करी होगी खूब, ध्यान से देखा होगा जीवन को, मनुष्य के चित्त को समझने का प्रयास किया होगा, इधर उधर जाके तरह के प्रयोग करे होंगे, फिर आपस में मंत्रणा करी होंगी, चर्चाएं करी होंगी। तो उन चर्चाओं में उनके लिए जो बात निकल के आई, बोले देखो लोग सब पूछने आते हैं करें तो करें क्या, पर कोई ये नहीं बताता है कि तुमने कर ही क्या रखा है। क्योंकि शुरुआत मुद्दे की यहां से नहीं हो सकती कि बताइए अब आगे क्या करें। शुरुआत तो यहां से होगी कि बताओ आज तक करते क्या आ रहे हो, लेकिन वो नहीं कोई बताना चाहता। आज तक करते क्या चले आ रहे हो ये कोई नहीं बताना चाहता, और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम आज तक करते चले आ रहे हो अगर वो ठीक ही होता तो आज तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बताइए आगे करें क्या। तो निश्चित रूप से फिर समस्या ये नहीं है कि तुम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, समस्या ये है कि तुमने आज तक का जीवन बिना कुछ जाने पर करते हुए जिया है। जाना कुछ नहीं, करा खूब। समस्या ये है, पर उस समस्या की तुम बात नहीं करना चाहते। आप हमें बताना ही नहीं चाहते कि आप अपनी इस स्थिति में फंस कैसे गए। आप बस ये पूछ रहे हो अब बता दो क्या करना है। और जिस चीज़ ने आपको आपकी वर्तमान स्थिति में फंसा दिया है वो चीज़ आपके अंदर है। तो अगर हम आपको बता भी देंगे आगे करना क्या है, तो आपके अंदर जो आपको फंसाने वाली चीज़ बैठी हुई है वो तो बैठी ही रह गई, वो तो हटी नहीं ना। तो हमने एक बार को किसी तरह आपको आपकी समस्या से राहत दिला भी दी, तो 5-7 रोज बाद फिर क्या पाएंगे हम? आपने फिर किसी नए तरीके से अपने आप को समस्या में डाल लिया। कोई भी स्थिति आएगी जीवन की वो आपके लिए समस्या बन जाएगी। 5 दिन में नहीं तो 5 महीने बाद, पर फंसोगे फिर से। समझ में आ रही बात? तो जब आम आदमी इसी समस्या से त्राहिमाम कर रहा था कि हम नहीं जानते कि जिए कैसे, हर पल निर्णय की घड़ी होता है और हर पग पर चौराहे मिलते हैं, और हमें नहीं समझ में आता निर्णय किधर का करें। तो विचारकों ने, ऋषियों ने, ध्यानियों ने क्या कहा? पहले हम देखते हैं कि तुम्हारे आज तक के निर्णय कैसे हुए। पहले हम देखते हैं कि तुमने आज तक जीवन कैसे जिया है। तो उन्होंने फिर खोज करनी शुरू करी, जैसा अभी हम कह रहे थे, और उनके सामने खोज में जो परिणाम आए वो मैं आपको उस भाषा में बता देता हूं जिससे आप परिचित हैं। उनके जो परिणाम आए वो उसको शास्त्रीय भाषा में व्यक्त करते हैं, पर मैं आपसे हमारी आपकी जो मिट्टी की ज़मीन की सरल भाषा है उसमें कह देता हूँ, और उस भाषा से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा तुम आज तक जो कुछ करते आए हो ना, 3 तरीकों से करते आए हो, और ये जो 3 तरीके इनको आप जानते हैं। तुमने आज तक जो निर्णय लिए हैं वो 3 ताकतों के प्रभाव में लिए हैं। पहली ताकत शरीर, दूसरी ताकत समाज, और तीसरी ताकत संयोग। बोले पहले तो तुम ये समझो कि इनके प्रभाव में आकर तुम जो भी कुछ करोगे या निर्णय लोगे वो तुमको भारी पड़ेगा। पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो। तुम इन चीजों पर चलते रहे हो। तुम्हें शरीर ने कुछ करने को बोल दिया, तुमने कह दिया यही तो मुझे करना है, और जो करना तुम्हारे लिए एकदम आवश्यक और उचित हो, हमने थोड़ी देर पहले कहा था शास्त्रीय भाषा में उसको ही धर्म कहते हैं।
तो तुमने शरीर के आवेगों को या आज्ञाओं को अपना धर्म बना लिया। शरीर ने आपसे एक बात कही, आपने कहा मेरा धर्म है। शरीर के इशारों पर चलना या शरीर की मांगों की पूर्ति करना, यही तो मेरा धर्म है। का इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। अगर तुम्हारी दुर्दशा है तो एक बड़ा कारण शरीर है तुम्हारा। शरीर माने वो सब कुछ जो आपकी साधारण जैविक वृत्तियों से उठता है। साधारण लालच, देह भाव, लिंग भाव, क्रोध, ईर्ष्या, वो सब कुछ जो आप पशुओं में पाते हो। तमसा, शरीर इतना ही मांगता है ना, खाओ पियो पड़ जाओ। आप किसी भी पशु को खूब खिला पिला दीजिए, फिर देखिए उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता घूमने फिरने का भी। घूमने फिरने के पीछे भी ज्यादा उसकी प्रेरणा यही रहती है कि शिकार मिल जाएगा। आप किसी पशु को इधर उधर घूमता देख रहे हैं तो संभावना कम ही है कि वो आनंद में टहल रहा होगा। हो सकता है पर संभावना कम है। अगर आप किसी पशु को इधर उधर घूमता देख रहे हैं और वो कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं देख रहा है, तो संभावना ज़्यादा यही है कि वो भूखा है, वो तलाश रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। या फिर अगर उसका मौसम चल रहा है तो वो नर या मादा को तलाश रहा है। खिला पिला दिया तो वो पड़ जाएगा। देह संतुष्ट हो गई, वो कहेगा अब मुझे हिलना भी नहीं है, क्योंकि मैं हिलता ही किस लिए था, देह की पूर्ति को। देह संतुष्ट हो गई, अब पड़ जा। तो यही काम आप मनुष्यों में भी पाते हो। देह संतुष्ट हो गई, आप गिर जाते हो, आप कहते हो अब कुछ करना ही क्यों है। पैसा आता, आदमी मोटा होने लग जाता है, हिलना ही क्यों है। समझ में आ रही बात? आप थोड़े ही निर्णय कर रहे हो, आपका शरीर आपसे निर्णय करा रहा है और आप शरीर की आज्ञाओं का अंधानुकरण कर रहे हो। ये देह धर्म है। देह धर्म का पालन कर रहे हो, इसलिए दुख पा रहे हो। दूसरी चीज उन्होंने जब खोज करी तो उन्होंने पाई कि दूसरी चीज जिसका तुम बहुत पालन करते हो वो है समाज की आज्ञाएं। और समाज माने कोई व्यक्ति तो होता नहीं। समाज माने कौन? तुमसे कहा जाए जाओ समाज को लेकर आओ, किसको लेकर आओगे? समाज तो कुछ नहीं है। तो समाज का अर्थ ही होता है एक परंपरा, एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट है समाज। न व्यक्ति है, न चेतना है, न इकाई है। एक भीड़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या तो दूसरों को देखकर चल रहा है या उसी भीड़ के इतिहास को देखकर चल रहा है। तो समाज के आदेशों पर चलने से चेतना को बड़ी राहत हो जाती। कहते मुझे क्यों सोचना है, बस ये देख लो कि मोहल्ले में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मुझे क्यों सोचना है, बस ये देख लो कि पीछे लोग क्या करते चले आए। मुझे मौलिक चिंतन और मौलिक जीवन के खतरे उठाने ही क्यों है, ये दूसरे किस लिए हैं। यहां तक तर्क ठीक था। समस्या ये है कि जो दूसरे हैं वो भी यही तर्क दे रहे हैं। आप इसलिए नहीं सोचोगे क्योंकि सोचने का काम आपके अनुसार दूसरों का है, और दूसरे भी इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि सोचने का काम उनके अनुसार दूसरों का है। तो ले देकर कोई नहीं सोचता। तो जब कोई नहीं सोचता तो फिर कर्म होता कैसे है, निर्णय लिए कैसे जाते हैं, इंसान आगे कैसे बढ़ता है, फैसले कैसे करता है। जो होता आ रहा है वही कर, क्योंकि आज तो किसी को सोचना नहीं है। आज तो जो सोचने लग जाए वो बागी कहला जाएगा। अरे ये देखो, ये नई अपनी कुछ अलग ही सोच चलाते रहते हैं। तो
हर व्यक्ति कहता है सोचने की कोई बात नहीं, दूसरे सोच लेंगे। जाओ भाई सबसे मशवरा करके आओ। कोई भी फैसले की बात होती है तो क्या देते हैं, जाओ सबसे पूछ के आओ। कभी देखा है ऐसा? 15 लोग हों, उनमें से किसी से पूछने जाओ तो बोलेगा जाओ बाकियों की राय ले लो। और बाकी किसी के पास जाओ तो क्या बोलेगा, जाओ बाकियों की राय ले लो। ये आमतौर पर ऐसे संगठनों या संस्थाओं में ज़्यादा होता है जहाँ हर आदमी बस किसी तरह अपने आप को बचाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि बंधा बंधाया काम है, बंधी बंधाई तनख्वाह है, सब बंधा बंधाया चल रहा है जैसे सरकारी जगहों पे होता है। तो काहे के लिए फटे में टांग डालनी, सब दूसरा देख लेगा, दूसरा देख ले देखे, कोई कुछ नहीं देखता और जैसा चला आ रहा था वैसे ही चलता रहता है। क्योंकि निर्णय का अर्थ होता है पुरानी धारा को बदलना, या तो प्रवाह की दिशा मोड़ देना, या प्रवाह में बल जोड़ देना, या प्रवाह को क्षीण करना। ये सब होता है निर्णय का मतलब। जब निर्णय लिया ही नहीं जाना तो मतलब होता है पीछे से जो आ रहा है वो चलेगा, और निर्णय कोई नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि खतरा कौन उठाए, निर्णय का तो मतलब ही होता है खतरा। पीछे से जो चला आ रहा है उसमें खतरा कम होता है। खतरा कम क्यों होता है? क्योंकि वो पीछे से सफलतापूर्वक चला आ रहा है ना। कोई चीज है जो 3 शताब्दियों से चली आ रही है, वो जैसी भी है जो भी है 3 शताब्दियों तक चली ना, रही होगी बहुत सड़ी गली जो भी है जैसा भी है, पर इतना तो उसमें दम था कि 3 शताब्दियों तक वो बनी रह गई चीज। तो आदमी कहता है नए का खतरा उठाने से अच्छा वो चीज है जमी जमाई है, सिद्ध है, प्रमाणित है, उसी को फिर से कर डालो। लेकिन जब भी ये करोगे दुख पाओगे, क्योंकि जीवन तो आपसे सही उत्तर मांग रहा है, पुराने उत्तर नहीं। जीवन आपसे सही उत्तर मांग रहा है, पुराने उत्तर नहीं मांग रहा है। अब पुराने उत्तरों में बात यह है कि वे कम से कम कुछ हद तक तो सही लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने हैं। नए उत्तर में खतरा होता है कि चूंकि वो नए हैं माने मौलिक हैं, तो पूरी तरह से गलत भी सिद्ध हो सकते हैं। हम वो खतरा उठाने से डरते हैं, तो हम पुराने उत्तर को ही आज चिपका देते हैं जीवन की उत्तर पुस्तिका में। नतीजा असंतुष्ट करता है हमको। जब नतीजा असंतुष्ट करता है तो फिर हम ज्ञानियों के पास भागे भागे जाते हैं, क्या पूछने, बताओ करें क्या, जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, बताओ करें क्या। ज्ञानी पूछते आज तक क्या करते आए हो? बोले आज तक जो पुराने जवाब थे उनको नए सवालों के आगे चिपकाते आए हैं। गजब कर दिया तुमने, पुराने जवाब रट लिए हैं गणित के और नए नए सवाल हैं गणित के, और जाकर के वही पुराने जवाब ये भी नहीं देख रहे कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। थोड़ा बहुत देखा देखा, ये तो सुना सुनाया सवाल लग रहा है, शायद ये उस पुराने सवाल से मिलता जुलता सवाल है, तो लो उसका जवाब यहां भी लगा दो। वो कभी चलेगा क्या? वो नहीं चलता। जब नहीं चलता तो कष्ट मिलते हैं तरह तरह के। जिंदगी में तनाव आता है, सूनापन आता है, असफलता का भाव आता है, व्यर्थता का भाव आता है। जब व्यर्थता का भाव आता है भीतर, फिर अपना विश्वास टूटता है, समझ में नहीं आता। कहते हम तो जो करते आए हैं वो चला नहीं, तो जाओ अब किसी और से पूछ लो कि क्या करना है। किसी और से भी पूछने इसीलिए जाते हो क्योंकि किसी और से ही पूछने की आदत बन गई है। लेकिन जिससे अब पूछने गए हो, अगर वो किसी तरह से जानकार है, ज्ञानी है, तो वो आपको नहीं बताएगा करो क्या, वो कहेगा अभी तक जो करा है सबसे पहले उसको थामो। जो तुम्हारे पुराने ढर रहे हैं, अगर यही चलते रहे तो जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। तो शरीर धर्म
और उसके बाद समाज धर्म। इन दोनों धर्मों पर नहीं चलना है। शरीर जो बता दे वो धर्म नहीं हो गया आपका। शरीर ने कह दिया चलो खाओ, अरे भाई 4 और लोग हैं जो ज्यादा भूखे हैं, शरीर लेकिन दूसरे की भूख अनुभव तो कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। आपके सामने कोई बहुत भूखा भी व्यक्ति बैठा हो, आप कितनी भी करुणा रख लीजिए, लेकिन उसकी भूख है, आप अपने पेट में नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो शरीर तो बोलेगा खाओ। ये शरीर धर्म है, इसका पालन नहीं करना है। समाज धर्म क्या है? जो चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाओ। न कोई अपनी सोच होनी चाहिए, न कोई मौलिक चेतना होनी चाहिए। तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी कोई निजी दृष्टि है ही नहीं, तुम्हें देखने, सोचने, समझने, सुनने का अधिकार ही नहीं है। यह समाज धर्म है। समाज धर्म कहता है कोई भी चीज ठीक इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ठीक मानी गई। तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है, इस ऐसे समाज धर्म पर नहीं चलना है। समाज धर्म को आप समूह धर्म भी बोल सकते हो, समुदाय धर्म बोल सकते हो, समय धर्म बोल सकते हो, क्योंकि अतीत से आता है, जैसे भी बोलना चाहो। जो चीज जितनी प्यारी होती है ना, उसके लिए उतने खतरे उठाने पड़ते हैं। सबसे प्यारी चीज होती है अपनी निजता, और वो तो खतरों पर चल के ही मिलती है। भीड़ में सुरक्षा का भरोसा आ जाता है भाई। कहीं इकट्ठा हो गए हो 500, 1000 या 50,000 लोग, वो सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको लगता है देखो सब हमारे ही जैसे हैं, लगता है हम बच गए। जो होगा अब सबके साथ होगा ना, मैं अकेला नहीं मरूंगा। लेकिन भीड़ में आपको उस तरह की खोखली सुरक्षा की भावना भले मिल जाती हो, लेकिन जो चीज़ सबसे कीमती है वो पीछे हो जाती है, निजता आपकी। भीड़ में कोई निजता होती है? भीड़ में सुरक्षा होती है, कुछ निजी कहाँ होता है भीड़ में, बताओ? होता है? भीड़ का चयन करने का मतलब ही है अपनी निजता का सौदा कर लेना। और तीसरा जो धर्म है जिस पर आप चलते रहते हैं, चलते आए हैं, जिसके कारण सारी समस्या जीवन में खड़ी होती है, वो है संयोग धर्म। संयोग धर्म क्या है? अवसरवाद, ऑपर्चुनिज्म। वहां तो कोई सिद्धांत भी नहीं होता, वहां बस ये होता है कि जो राह खुली देखो उधर कोई चल दो, जो द्वार खुला देखो उसी में घुस जाओ, जिसको ताकतवर देखो उसी के पांव पकड़ लो, जिस विचारधारा को छाता देखो उसी विचारधारा को स्वीकार कर लो, जो चलन देखो उसी चलन के हो जाओ। यह संयोग धर्म है। समाज धर्म कहता है जो पीछे रहा है उसका अनुसरण कर लो, और संयोग धर्म कहता है जो अभी चारों तरफ चल रहा है बस चुपचाप उसी धारा में बह लो। ये संयोग धर्म है। कोई पूछे फलाना काम क्यों किया? क्योंकि आजकल यही तो हो रहा है। अब आजकल जो हो रहा है वो तो एक संयोग है, हो सकता है न भी होता। तुम्हारे यहाँ हो रहा है, 100 मील दूर चले जाओ, किसी दूसरे देश चले जाओ तो वहां नहीं हो रहा है, पर आपने संयोगवश जो होते देखा आप भी वैसा ही करने लग गए। ये संयोग धर्म है।
क्यों ऐसे कपड़े पहनते हो? क्योंकि सब ऐसे पहनते हैं। अच्छा, उत्सव मनाना इस तरीके से क्यों मनाना है जैसे मनाने की सोच रहे हो? क्योंकि आजकल ऐसा ही चलता है, आजकल ऐसा ही चलता है। जो चलता है वही करना संयोग धर्म है। और जो चलता है वैसा क्यों चलता है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जो चल रहा है उसके पीछे कारण रैंडम है, अकारण है, वो एक तरह से बस है। क्यों खा रहे हो मांस? मेरे परिवार में सब खाते हैं तो मैंने खाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे परिवार में तो कोई नहीं खाता, तुम क्यों खा रहे हो? नहीं, मैं हॉस्टल आ गया था, हॉस्टल में सब खाते थे तो मैंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम ठीक आदमी लग रहे हो, तुम क्यों नहीं खाते? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता इसलिए मैं भी नहीं खाता। ये तीनों ही किस धर्म का पालन कर रहे हैं? संयोग धर्म। और जो संयोग धर्म का पालन करेगा, खोजियों ने पाया कि वो दुख में रहेगा, उसकी आंखों के सामने हमेशा एक कोहरा रहेगा, उसे नहीं पता जीवन क्या है, मुझे आगे बढ़ना कैसे है, जीना कैसे है। और समय तो गति का नाम है साहब। समय का मतलब ये है कि मामला आगे बढ़ रहा है, लगातार गति हो रही है और आगे बढ़ रहा है, और तुम जिंदा हो तो तिनके की तरह धारा में बह नहीं सकते, तुमसे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छा जी आगे कहाँ जाना है, और आपके पास कोई जवाब होता नहीं। हर पल आपसे ये सवाल पूछ रहा है ना, बता आगे कहाँ जाना है। तिनका बह रहा होता है नदी में, उससे कोई सवाल पूछा जाता है? उसे अपने किसी धर्म का निर्णय करना ही नहीं है। जड़ होने में कितना लाभ है, वहां कोई धर्म नहीं निर्धारित करना होता, जो हो रहा है पर आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे, और वो सवाल चुभते हैं, चिढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब, हमारे पास कोई आधार भी नहीं है, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर हम जवाब तय कर सकें। और कोई जवाब हमें सूझ भी जाता है तो हमारे पास कोई कसौटी नहीं है जिस पर परख सकें कि ये ठीक है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस शरीर से एक आवेग उठा और हमें लगा यही तो अभी धर्म है हमारा। पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों पढ़ाई छोड़ दी? तो प्रेम हो गया। प्रेम तो बड़ी बात होती है ना। वो प्रेम है कि शरीर धर्म है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुमने जानना भी चाहा, लेकिन एक निर्णय ले लिया ना बड़ा। क्या निर्णय ले लिया? पढ़ाई छोड़ देनी है। आगे नौकरी कर रही थी, नौकरी से छुट्टी ली। क्यों? क्योंकि बच्चा हुआ था, और बच्चा अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो भी नौकरी पे वापस नहीं आई। क्यों? अरे बच्चे का भरण पोषण भी तो करना है, उसका ख्याल रखना होता है, बच्चा छोटा है, यही तो हमारा कर्तव्य है। आपको कुछ पता है कि वो बच्चे के प्रति आपका प्रेम है या बस ये एक शरीर धर्म है? अब आप पड़े रहो घर पे, 5 साल बाद अकुलाओगे और 5 साल बाद उठ के आओगे और कहोगे क्या करूं, जिंदगी बड़ी बेरौनक है, ऐसा लगता है एक अंधी गुफा में कैद हूं। क्योंकि जो निर्णय लिया था वो आपके समझ बूझ से नहीं आ रहा था, वो आपके शरीर से आया था, और आपने शरीर को ही मालिक बना लिया। प्रकृति ये सब करती है।
सब प्राणियों में। माँ के शरीर में बच्चे के प्रति वो एक भाव बनाकर रखती है। वो भाव बहुत पुराना है, वो प्रागैतिहासिक भाव है, और उस भाव से लाभ भी रहे, बच्चों की रक्षा होती रही है। माँ के शरीर में बच्चे के प्रति जो भाव उठता है वो भाव अच्छा रहा है, उससे बच्चे की रक्षा हो जाती रही है। पर वो भाव तब तक आवश्यक था ना जब तक बच्चे की रक्षा करने के और साधन नहीं उपलब्ध थे। वो 1,00,000 साल पहले भाव ठीक था, अगर आता था। आज आपको वही भाव आ रहा है तो भाव बहुत गैर जरूरी है और घातक है, लेकिन ये आपने देखा नहीं। शरीर की लहर को ही अपना धर्म बना लिया। तो ये जो 3 धर्म हैं, इन पर नहीं चलना है। इन तीनों धर्मों के लिए एक संयुक्त नाम है परधर्म। शरीर से जो धर्म उठता है, धर्म माने क्या? करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर सिखाने लग जाता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। शरीर जो कर्तव्य सिखाए उसको धर्म नहीं मान लेना है, तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है। समाज जो कर्तव्य बता दे उसको नहीं मान लेना है, तो समाज धर्म पर नहीं चलना है। और संयोगों से जो कर्तव्य सामने आ जाएं उनको अपना नहीं लेना है, वो नहीं हो गए आपके कर्तव्य, तो समाज धर्म पर नहीं चलना है। और इन तीनों धर्मों के लिए एक संयुक्त नाम है परधर्म। और इन तीनों धर्मों के लिए जैसे परधर्म नाम है, वैसे ही शरीर, समाज और संयोग के लिए संयुक्त नाम है प्रकृति। प्रकृति प्रकृति के क्षेत्र में, प्रकृति के विषयों में, प्रकृति की आज्ञाओं में और प्रकृति के भोग में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। प्रकृति माने क्या? ये पूरा जो संसार है इसी को प्रकृति बोलते हैं। सिर्फ जंगल को प्रकृति नहीं बोलते। हमने प्रकृति का बड़ा छोटा अर्थ लगा दिया है कि पेड़ पौधे पर्यावरण, इसको हम प्रकृति बोल देते हैं। नहीं, ये सड़क, ये घर, ये पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति है। मनुष्य जो बना रहा है वो भी प्रकृति ही है। मनुष्य स्वयं प्राकृतिक है। मनुष्य स्वयं प्राकृतिक है। जो कुछ प्राकृतिक है उसका निर्माण भी प्राकृतिक ही है। हम एक झूठी रेखा खींच देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक होता है और कुछ मानवकृत होता है। हम कहते हैं कुछ प्राकृत होता है और कुछ मानवकृत होता है। नहीं, जो मानवकृत है वो भी प्राकृत ही है। ठीक है, तो प्रकृति माने सब कुछ, सब कुछ। तो माने इस दुनिया से आदेश नहीं लेने। प्रकृति माने अगर ये दुनिया, ये जगत, ये पूरा सब कुछ, जिसमें आपका शरीर भी आता है। प्रकृति माने पहली बात तो सब कुछ, सिर्फ जंगल ही नहीं, शहर भी। सिर्फ जंगल ही नहीं, शहर भी। पहली बात तो प्रकृति की परिभाषा में ये साफ समझिए, नहीं तो मैं जितनी बातें करता हूँ, मैं बार बार प्रकृति शब्द कहता हूँ, आप लोग फंस जाएंगे। तो प्रकृति में हमने कहा पहली बात ये कि जंगल भर को नहीं प्रकृति बोल देना। जंगल, शहर, सब कुछ प्रकृति ही है। और दूसरी बात, प्रकृति में बस ये बाहर की चीज़ को प्रकृति नहीं बोल देना, वो भी प्रकृति है। और ये देह है, तन और मन, ये भी प्रकृति ही है। तो ये दो बातें प्रकृति के बारे में स्पष्ट हो। तो प्रकृति धर्म पर नहीं चलना है, माने दुनिया के इशारों पर नहीं चलना है और देह के इशारों पर नहीं चलना है। न दुनिया के कहने पे चलूंगा, न देह के कहने पर चलूंगा। ये हो गया परधर्म। दुनिया और देह को मिलाकर के ही हमने ये 3 तत्व बना दिए, शरीर, समाज, संयोग। यही 3 तत्व प्रकृति हैं। प्रकृति पर ही चलना परधर्म है। हम धर्म समझना चाहते हैं क्योंकि धर्म बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ना। जो लोग सीधे सीधे
धर्म की व्याख्या नहीं पूछते। आज मैंने आरंभ में ही कहा कि वो भी इतना तो पूछते ही है ना कि करूं क्या। और जिस भी किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछ दिया कि करूं क्या, वो वास्तव में यही पूछ रहा है कि मेरा धर्म क्या है। तो ले दे के हर सवाल इसी मुद्दे पर होता है कि मुझे मेरा धर्म बता दो, मुझे मेरा धर्म बता दो। तो हम कह रहे हैं कि आपको बताया जाए कि आपका धर्म क्या है, इससे पहले आप जानिए आपका धर्म क्या नहीं है। क्यों जानना जरूरी है आपका धर्म क्या नहीं है? क्योंकि साहब जो आपका धर्म नहीं है आप उसी पर तो आज तक चलते आए हो और इसी कारण दुख पाए हो। मैं आगे की आपको दवाइयां बताऊं इससे पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है और आ कहां से रही है। या बीमारी को जाने बिना दवाई तय कर दी जाए? कोई चिकित्सक करता है ऐसा? हाँ, तो बीमारी क्या है? परधर्म बीमारी है। और परधर्म माने पड़ोसी का धर्म नहीं होता। परधर्म माने देह धर्म, समाज धर्म, संयोग धर्म। परधर्म का यह नहीं मतलब होता कि आप हिंदू हैं तो इस्लाम परधर्म हो गया, या आप ईसाई हैं तो यहूदी धर्म परधर्म हो गया। हम बहुत हुनरमंद लोग हैं, हम कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, और ऐसी व्याख्याएं भी खूब चल रही हैं बाजार में कि परधर्म माने दूसरे का धर्म। परधर्म माने कौन सा धर्म? हाँ, उसका इन सब से मुसलमान, ईसाई, यहूदी इससे कोई लेना देना नहीं है। परधर्म माने हाँ हाँ, आप यहां बैठे हो और हम चर्चा कर रहे हैं और आंखें नींद से बिल्कुल गिरी जा रही हैं। पलक बंद करते हो कि पलक नहीं बंद करी तो भरोसा नहीं आंख पट से यहां जमीन पे ना गिर जाए, इसीलिए तो जल्दी जल्दी पलकें गिराते हो। और आपने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, सबको लगेगा बंदा ध्यान में है, गहरे ध्यान में है, और आपने स्वीकार कर लिया। आंखों का हुक्म सर आंखों पर। तो ये आपने कौन से धर्म का पालन कर लिया? ये शरीर धर्म का पालन हो गया। यहां क्या बात हो रही है? और आपने देह की आज्ञा मान ली, ये परधर्म हो गया। समझ में आ रही बात? परधर्म माने ये नहीं कि कोई दूसरी किताब ले आया था, आपने वो माननी शुरू कर दी। ये अपनी ही आंखों की बात मान लेना परधर्म है। स्पष्ट हो रहा है? तो वो जो खोजी थे, जिनको आप ऋषि कह देते हैं, ऋषि कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऋषि शब्द के साथ हमने इतनी छवियां जोड़ दी और इतनी मान्यताएं, इतनी कहानियां जोड़ दी कि ऋषि बोलो तो पता नहीं आपको क्या लगता है। तो मैं तो उनको कहता हूं खोजी, मैं उनको कहूंगा अंतर जगत का वैज्ञानिक। जिनको आप आमतौर पे वैज्ञानिक बोलते हो, वो कहां खोज करते हैं? बाह्य जगत में। तो जो अंतर जगत का वैज्ञानिक है उसका नाम ऋषि हुआ। तो उन्होंने खोज करके आपको कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा तुम्हारी सारी दुर्दशा इसलिए है कि तुम चलते हो देह धर्म पर, और चलते हो समाज धर्म, और चलते हो। अब त्योहारों का अभी चल रहा है मौसम, तो आप यहां बैठे हुए हो, और तभी आपके फोन पर आ जाए, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, आज फलानी एकादशी है, आज फलानी एकादशी है, और घर में ये हुआ है, और बहुत बढ़िया वाला फलाने आटे का आज क्या बना है, लड्डू बना है, कुछ बना है, और इतने बजे से पहले आना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे यहाँ यही परंपरा रही है, जल्दी आओ, उसके बाद वो जो बुढ़वा पीपल है उसमें जाकर के पानी भी डालना है। और यहाँ आप ये सारी चर्चा वर्चा छोड़ करके फट से उठ के भाग जाएं, और भाग इसलिए भी जाएं क्योंकि वो काम एक तो आपका पूरा कुनबा कर रहा है और पूरा मोहल्ला भी कर रहा है, और पूरा मोहल्ला करेगा, और सब सज बज के जाएंगे, सब सजे बजे लड़के और सजी बजी लड़कियां। और आपने कहा ये सब क्या है? यहाँ पे रूखी चर्चा हो रही है, कोई खोजी वैज्ञानिक, और मुझे करना क्या है, मेरा धर्म क्या है, क्या बातें ही बातें हो रही हैं।
और वहां पे एक पहले तो खाने पीने का प्रबंध है और इतने सारे लोग वहां जमा है, एक सामूहिक काम हो रहा है। और ऊपर से वहां सौंदर्य की वर्षा होगी। तो मुझे जानने दो, तो ये आपने किस धर्म का पालन कर लिया? ये समाज धर्म का पालन कर लिया। ना आप जानते ना वो सब जानते कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। पर आप श्री कृष्ण को, गीता को छोड़कर भागने को तैयार हो गए, क्योंकि आपके यहाँ पे फलानी एकादशी की फलानी अमावस्या को फलाने पीपल में पेड़ पे जल चढ़ाना है और सब वहाँ पर पुरुष और महिलाएं अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर आते हैं। और क्या वहाँ मौसम होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कोई पुरानी भारतीय सांस्कृतिक पिक्चर चला दी गई है और बड़ा बढ़िया सा लगता है। हम आपके हैं कौन? राजश्री प्रोडक्शंस। मन तो बहुत करता है। क्यों भाई? ऐसे ही तीसरी चीज, यहां बैठे हो बात चल रही है और तभी फोन में एक संदेश आ जाता है, ओ यार गलदस में आ गया कनाडा से और जल्दी आ जा बाहर। फ्लाइट लैंड कर चुकी है, टैक्सी पे बैठ गया, मिलते हैं नोएडा में। और आपने कहा देखो ये बुला रहा है, जाना ही पड़ेगा। और ये जो बुला रहा है वो आपको बिना बताए आया है। लेना एक न देना दो। आपको यहां छोड़ के वो 10 साल से कनाडा में पड़ा हुआ था। अब वहां ठंड ज्यादा होने लग गई है, नवंबर का महीना, और यहाँ बढ़िया झालरें और पटाखे फूटेंगे तो यहाँ आ रहा है। अब जब यहाँ आ ही गया है तो मनोरंजन के लिए उसको कुछ साधन चाहिए, तो कहीं से उसने आपका नंबर जुगाड़ा है और उसने आपको मैसेज कर दिया है कि आ गया मैं कनाडा से। और आप बिल्कुल प्रफुल्लित हो गए, अरे वो मेरा कनाडा वाला यार, और उठ के यहां से भाग दिए। कर लिया ना निर्णय। क्या निर्णय करा? उठ के भाग जाने का। ये कौन से धर्म का पालन कर लिया? संयोग धर्म। ये तीनों ही धर्म पराये हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पर धर्म भयावह होता है। पर धर्म भयावह होता है। पर धर्म को अच्छे से समझो। देह पर नहीं चलूंगा। देह पराई है तो देह का धर्म भी पराया है। समाज पर नहीं चलूंगा, समाज पराया है तो समाज का धर्म भी पराया है। और संयोगों पर नहीं चलूंगा, संयोगों का तो बिल्कुल ही नहीं कोई भरोसा। ये कैसे अपने हो गए? जो संयोग है, यादृच्छिक है, उसका तो परिभाषा में ही कोई भरोसा नहीं। जिसका कोई भरोसा नहीं उसी को तो संयोग बोलते हैं। तो जिसका कोई भरोसा नहीं वो अपना कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कोई आपके जीवन में हो जिसका कोई भरोसा नहीं, उसको आप अपना बोलोगे कभी? तो संयोग अपने कहां से हो गए? इन पर नहीं चलना है, इन पर एकदम नहीं चलना है। जो इससे बच जाता है वो फिर इस सवाल से मुक्ति पा जाता है कि अब करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या। लेकिन इनसे बचने की कीमत आदमी को कई बार बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जानने वालों ने कहा है वो कीमत चुका देना। अगर प्राण भी देने पड़े तो भी इन 3 धर्मों पर मत चलना। किस पर चलना उसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, पर इन 3 पर नहीं चलना। और इन 3 पर नहीं चलोगे तो लोग खफा होते हैं। अब ये भी तो हुआ, एक मैसेज कहां से आया था कि वो एकादशी पे बुढ़वा पीपल, अब वहां नहीं जाओगे तो पूरा मोहल्ला खफा हो गया। दूसरा कहां से आया था? वो कनाडा वाला यार, वहां नहीं जाओगे तो वो खफा होगा।
और तीसरा कहाँ से आया था? वो शरीर से आया था। वहां से नहीं जाओ तो खुद ही खफा हो जाते हो, अपना ही मुंह उतर जाता है। बैठे तो हुए हो पर लटके हुए हो, आंख खुल नहीं रही है, और फिर खुलती भी आंखें तो उसमें से आग बरसती है। कह सुनना कान से है। तर्क क्या है? तर्क चूहा है, जिधर मिठाई दिखती है उधर को तर्क चल देता है। तर्क तो चूहा है, जिधर स्वार्थ की मिठाई दिखेगी तर्क बिल्कुल उधर को चलेगा। तो सुनना किससे है? कान से है। दिखने में ये आचार्य जी इतने खूबसूरत है नहीं कि इनको देखें। हाँ, बात इनकी कभी कभार एक आध ठीक होती है और वो सुनेंगे कान से। तो ये आंख काय को खुलवा रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे करने दो ना आंख बंद करके ध्यान। काहे को बोल रहे हो कि टकटकी बांध के हमें देखो? कैमरे लगवा रखे 6, उसमें से 5 इनकी ओर। अब या तो हम इनको देख रहे हैं तो कैमरा हमें देखे। हमारा जब यहां कोई काम ही नहीं सुनने के अलावा, तुम अपने कान यहां छोड़ देते, हमको जाने दो। कहीं और बैठ जाएंगे, वहां पर लगा लेंगे प्लग और उससे सुन लेंगे। तर्क कष्ट होता है। जब कष्ट होता है तो कृष्ण कहते हैं मर भी जाओ तो भी इन धर्मों का पालन मत करना। मर जाओ तो भी, छोटा मोटा कष्ट नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो भी इन 3 की नहीं सुनना। मरना बेहतर है, निधनम श्रेयः, मरना बेहतर है। पर धर्म पर लेकिन नहीं चलना है। पर धर्मो भयावह, मर जाऊंगा इन 3 की नहीं सुनूंगा। किसके लिए मरना बेहतर, अभी उसकी हम बात करेंगे, वो भी समझेंगे। लेकिन ये पक्का है, निधनम श्रेय, मौत श्रेयस्कर है। मौत चुन लूंगा, इन 3 को नहीं चुनूंगा। समझ में आ रही बात? ये मौत चुन लूंगा, इन 3 को नहीं चुनूंगा। तो किसको चुनना है? किसको चुनना है?